समस्त दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की तरफ से नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया प्रश्न कर लो, आज लंबे महाराश्री, हाँ जल्दी। मेरा सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ हम लोग करोड़ों रुपया खर्च करके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ हमारे ही समाज के लोग आर्थिक तंगी के अभाव में अपने प्राण गंवाते हैं। गुरुवर, आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनकी महीने की आमदनी 10,000 रुपये भी नहीं है। अगर यदि वो चूल्हा जलाते हैं तो उनके बच्चे के स्कूल का फीस नहीं होता। अगर बच्चे का स्कूल का फीस होता है तो घर का किराया नहीं होता, और घर का किराया अगर देते हैं तो बाकी जरूरतों की सामान पूरा नहीं कर पाते। और भगवान न करे गुरुवर। आपने जो सवाल किया है बहुत गंभीर और संवेदनशील है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। जैन परंपरा में एक शब्द आता है साधर्मी वात्सल्य या साधर्मी भक्ति। हम भगवान की सेवा करें वैसे अपने साधर्मी की भी सेवा करें। यदि कोई गरीब अभावग्रस्त है तो हमें उसको सहयोग देना चाहिए, लेकिन हमें केवल सहयोग नहीं देना चाहिए, सहयोग देने लायक बनाना चाहिए। सहयोग देंगे तो उसे हम भिखारी बना के रखेंगे, उसका पुण्य बढ़ाएंगे तो उसे सम्राट बना देंगे। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सहयोग मत दीजिए, उसे सहयोग देने लायक बनाइए, अवसर दीजिए और उन्हें ऐसी प्रेरणा दीजिए कि उनका अंतराय टले, उनका पुण्य बढ़े। केवल आर्थिक सहयोग एक समाधान नहीं है। उनको परमार्थ से बलवान बनाइए। हाँ, पहले तो भूखे को पहले भोजन चाहिए, फिर भजन करता है। तो आप भोजन की व्यवस्था भी कीजिए और भजन का ध्यान भी रखिए, तब उनका वास्तविक उत्कर्ष होगा। इस तरह की पहल हर समाज में होनी चाहिए। और आपके माध्यम से एक संदेश में देना चाहता हूँ पूरे देश के लिए। हर मंदिर में एक जो दान पत्र होता ना, दान पात्र, उसमें एक गुल्लक रखिए साधर्मी भक्ति का। उसमें लिख दीजिए साधर्मी सेवा, साधर्मी भक्ति। और उस पैसे का प्रयोग केवल ऐसे लोगों के कल्याण के लिए कीजिए। और आप जब मंदिर में जाइए तो उस मद में ज़्यादा राशि डालिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान की सेवा पूजा के लिए तो आपके मंदिरों में इतनी ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ दीजिए। और कमेटियों को चाहिए कि उन पैसों का उपयोग करें। आपके जीवन में कोई भी मांगलिक प्रसंग आए तो उसमें ऐसे कार्य के लिए भी अपना द्रव्य निकालिए। तथा जो लोग संपन्न हैं वे अपनी आय का एक हिस्सा इस कार्य के लिए लगाइए। इसके लिए सबसे उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किया है अशोक जी पाटनी आर.के. मार्बल ने। आज भी वे अपने ट्रस्ट से हजारों विधवाओं को पेंशन देते हैं, हजारों रोगियों की चिकित्सा कराते हैं, हजारों बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देते हैं। आप जितने भी संपन्न लोग हैं, क्यों ना ऐसा कार्य करें। अगर हर संपन्न व्यक्ति एक गरीब के लिए काम करना शुरू कर दे तो हमारे समाज में कोई गरीब होगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। इसलिए केवल बातें करने से मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा।